पहली स्वदेशी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन है ये, ग्राउंड माइन। लो सिग्नेचर डिटेक्शन, ये पानी के अंदर से मार करती है, दुश्मन की पनडुब्बी पर हमला करती है, दुश्मन के रडार और सोनार से ये बच सकती है, यानी रडार में डिटेक्ट भी नहीं होती है, सबमरीन को निशाना बनाने में भी सक्षम है, हीट, साउंड, मैग्नेटिक वेव्स डिटेक्ट करेगी ये, और स्मार्ट एक्टिवेशन लॉजिक पर ये काम करेगी, यानी कि जब आप दुश्मन की पनडुब्बी का सेंसर महसूस करके उस पर हमला करेगी, लेकिन ये रडार पर डिटेक्ट नहीं होगी। तो आज आपको मैं ये सारे वो हथियार बता रही हूं जिनको हिंदुस्तान ने, जिनको भारत ने सीधे सीधे मैदान में उतार दिया है। तो आसमान से लेकर समुद्र तक कैसे हमला होगा उसकी एक तस्वीर आपको दिखा रही हूं, ये रिपोर्ट मैंने देखी। हिंदुस्तान में जंग का सायरन बजने वाला है। पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। पाकिस्तान पर हमला होने वाला है। ये हम नहीं, पाकिस्तानी मंत्रियों का डर बोल रहा है। जी, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है अल्लाह के फजल से, और मिलिटरीली भी स्ट्रांग है अल्लाह के फजल से। हम पूरा उनको घर पहुंचा के आएंगे। मोदी को जो है तैयार है, तैयारियाँ बिल्कुल मुकम्मल हैं। एक सेकंड के लिए भी गार्ड जो है वो डाउन नहीं किए जा रहे, क्योंकि खतरा जो है बदस्तूर मौजूद है। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को भारत से हमले का डर सता रहा है। वो कह रहे हैं हिंदुस्तान कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है। एक सेकंड के लिए भी गार्ड्स डाउन नहीं किए जा रहे, क्योंकि अंदर से डर है कि अगर हमला हुआ तो संभल नहीं पाएंगे। In case of any act of aggression by India, there should be no doubt in anyone's mind that Pakistan will resolutely defend its sovereignty and territorial integrity in exercise of the inherent right of self-defense as enshrined in the Article 51 of the UN Charter. बात-बात पर जंग की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब खुद अपने ही डर पे तड़प रहा है। खुद पाकिस्तानी आवाम ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। शहबाज सरकार को तानाशाह बताते हुए लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान संसद के आपातकालीन सत्र से नेता ही नहीं पहुंच रहे, जिनकी पोल खुद वहां के सांसद ने खोल दी। पाकिस्तान इस वक्त महाद जंग पे खड़ा है और इस वक्त गैर संजीदगी देखी जा रही है कि कोई भी जिम्मेदार शख्सियत यहाँ मौजूद नहीं है। फर्स्ट तो अव्वल का आखिर खाली है। डर का सबसे बड़ा कारण है कल पूरे हिंदुस्तान में होने जा रही मॉक ड्रिल, जिसकी तैयारियां आज देश भर में की गई। सायरन बजने के बाद लोग कैसे बर्ताव करेंगे वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से तमाम जो ये लोग हैं लेट गए हैं, लेट कर यहाँ पर ये तमाम लोग जो है जो निर्देश पहले से दिए गए हैं खुद को सुरक्षित रखने के लिए कानों को बंद कर रखा है। इसके साथ ही जमीन पर लेटे हुए हैं। डल लेक जो कि काफी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, अगर हम श्रीनगर की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एसडीआरएफ कश्मीर द्वारा ये मॉक ड्रिल जो कि हो रही है, इस वक्त चल रही है। इस वक्त हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अरनिया सेक्टर में मौजूद हैं और यहाँ जो है स्कूल प्रशासन की तरफ से बड़ी मॉक ड्रिल जो है वो करवाई जा रही है। मैं सरजीवन से कहूँगा, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर टीचर जो हैं वो बच्चों को समझा रहे हैं कि कैसे जो है इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बनना है। दिल्ली एनसीआर में मॉक ड्रिल से एक दिन पहले पुलिस ने मॉक ड्रिल की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पे शुरू कर दी है। इस वक्त हम दिल्ली के दिल कहलाए जाने वाले कनॉट प्लेस सर्कल में मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आपको पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। एक तरफ मॉक ड्रिल है तो दुश्मन खेमा पिनाका की गर्जना से थर-थर कांप रहा है। भारत ने राजस्थान के पोखरण में पिनाका मिसाइल की फायरिंग टेस्ट की और MIGM के सफलतापूर्वक हुए परीक्षण से भी कांप रहा है। एक तरफ सेना का युद्धाभ्यास पाकिस्तान में लोगों को सोने नहीं दे रहा है, और अब जब पूरे भारत में सायरन बजेगा तो इसकी गूंज पाकिस्तान को थर्रा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश भर में इस वक्त उस सायरन की चर्चा हो रही है जो कल बजने वाले हैं।
आपको बता दूं कि गृह मंत्रालय के बड़े आदेश पर ये सायरन बल बजेंगे। 7 मई को देश भर में ये मॉक ड्रिल होगी। 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल होगी और मैं अलग अलग राज्यों में जिन जिलों में है उनके नाम भी स्क्रीन पर चलाऊंगी, वो भी देखिएगा आप। मॉक ड्रिल की तैयारी अलग अलग शहरों में शुरू भी हो चुकी है, उसकी एक तैयारी की झलक हमने आपको आज दिखाई। ब्लैकआउट इस दौरान होगा, जैसा कि फिरोजपुर में हुआ था 2 दिन पहले। ब्लैकआउट में कैसे स्थिति में आपको रिएक्ट करना है, क्या करना है, यह सब जानकारी दी जाएगी। जंग के दौरान बजने वाले सायरन इस वक्त एक्टिव होंगे मॉक ड्रिल में और उसमें सायरन बजने पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी कि आम लोगों को करना क्या है। अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो, आपातकाल स्थिति हो, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसी के साथ साथ जो महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं, जो महत्वपूर्ण जगह हैं, उनकी सुरक्षा की भी प्लानिंग इस मॉक ड्रिल में की जाती है कि अचानक से अगर इसे उसकी सुरक्षा बढ़ानी हो तो कैसे बढ़ाई जाएगी। इवैक्यूएशन प्लानिंग, यानी कि किसी इमारत को खाली करना है तो मॉक ड्रिल में उसकी भी ट्रेनिंग होती है कि उस इमारत को खाली किया कैसे जाए, वहां रह रहे लोग क्या करेंगे और जो फोर्सेस हैं वो क्या करेंगी। तो ये पूरी तस्वीर कल देश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से आने वाली है।